सारा हर दिन मिट्टी से नहाती थी और उस दिन उसने गौर किया कि मिट्टी असामान्य रूप से पतली हो गई थी। सारा को तुरंत आभास हो गया कि कुछ बहुत बड़ा और भयानक होने वाला है जो पूरी दुनिया को हिला देगा। अगली सुबह सारा पास के वेटलैंड्स की ओर भागी और देखा कि पानी का स्तर बहुत ही अजीब तरीके से ऊपर चढ़ रहा था। पानी का बहाव तेजी से बढ़ रहा था, जिसे देख सारा समझ गई कि शहर पर सदी की सबसे बड़ी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सारा ने तुरंत सरकार को टेलीग्राम भेजा, लेकिन वहाँ बैठे अधिकारियों ने उसका मजाक उड़ाया क्योंकि महीनों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। पर जैसे ही डिप्टी गवर्नर ने सारा का नाम देखा, उनका रवैया बदल गया क्योंकि सारा देश की सबसे बड़ी हाइड्रोलॉजिस्ट थी। जल्द ही एक आर्म्ड हेलीकॉप्टर सारा के कैंप पर उतरा और जनरल खुद उसे सरकारी दफ्तर ले जाने के लिए आए। मीटिंग में सारा ने साफ कर दिया कि स्थिति बहुत गंभीर है और हमें तुरंत सबसे ज्यादा खतरे वाले अस्पतालों की लिस्ट चाहिए। अधिकारियों को लगा कि सारा सिर्फ पैनिक फैला रही है और वे कुदरत की इस ताकत को समझने के लिए तैयार नहीं थे। मीटिंग बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई, लेकिन सारा चुप नहीं बैठने वाली थी। वह जनरल को लेकर नदी का मुआयना करने निकल गई। पुल के नीचे से जो डेटा सारा ने इकट्ठा किया, उससे पता चला कि पानी का बहाव क्रिटिकल पॉइंट को पार करने ही वाला है। जब सारा बांध पर पहुंची तो वहां के हालात और भी ज्यादा डरावने थे, जो तबाही का संकेत दे रहे थे। वापसी के रास्ते में सारा ने एक बड़ा पेड़ देखा जिसके पत्ते पीले पड़ चुके थे, जबकि आसपास के बाकी पेड़ बिल्कुल हरे भरे थे। सारा को शक हुआ और उसने किसान से उसके बेसमेंट के बारे में पूछा। अंदर जाने पर दीवार से प्लास्टर गिर रहा था और वहाँ भारी सीलन थी। पास में कोई नदी नहीं थी, फिर भी वहाँ पानी का दबाव था, जिससे सारा समझ गई कि भूजल का स्तर अचानक बढ़ गया है। सारा दोबारा दफ्तर भागी और अस्पतालों को खाली करने की सलाह दी, पर एक दूसरे एक्सपर्ट ने उसकी बात काट दी। उस एक्सपर्ट का मानना था कि अगर हम सहायक नदी के बांध को उड़ा दें तो पानी शहर के बाहर से निकल जाएगा। उसने सारा को वहाँ से निकलवा दिया। सारा हार मानकर घर जाने के लिए प्लेन में सवार हुई, लेकिन उड़ान के दौरान उसने खिड़की से नीचे एक नदी देखी जो नक्शे से बिल्कुल अलग थी। सारा ने तुरंत अपने पास मौजूद नक्शे की तारीख देखी, वह 60 साल पुराना था। सारा को एहसास हुआ कि पिछले 6 दशकों में नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया है और हमारा पूरा बचाव प्लान गलत नक्शे पर आधारित है। सारा ने पायलट को तुरंत वापस मुड़ने का आदेश दिया और उसी रात डिप्टी गवर्नर से मुलाकात की। सारा ने उन्हें चिल्लाकर समझाया कि नदियों का रास्ता बदल चुका है। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।